नमस्कार, मैं हूं प्रकाश सिंह बिस्ट और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। अब रुक करते हैं मुंबई की ओर। मुंबई के गोरेगांव में एक ऐसे गैंग के 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो झारखंड के नक्सलवाद से ताल्लुक रखते थे। ये लोग बिजनेसमैन के घरों में नौकरी के बहाने रहते थे और फिर मौका मिलते ही कैश लेकर फरार हो जाते थे। ऐसे ही गोरेगांव में रहने वाले बिजनेसमैन के घर नौकर बनकर 22 लाख कैश लेकर फरार हो गए। गोरेगांव के गैलेक्सी रॉयल टावर में रहने वाले बिजनेसमैन सुदीप चक्रवर्ती ने चिंटू, जो कि 22 साल का था, उसे अपने घर में कामकाज करने के लिए नौकर रखा था। इसी नौकर ने पहले अपने मालिक की खूब सेवा की, फिर धीरे धीरे उनका विश्वास जीता, जिसके बाद सुदीप चक्रवर्ती ने अपना घर अपने इस नौकर चिंटू के भरोसे छोड़कर बिंदास रहने लगे। घर का सारा कामकाज चिंटू संभालने लगा था। इसी बीच 27 फरवरी को सुदीप चक्रवर्ती बिजनेस के सिलसिले में एक 22 लाख से भरा बैग लेकर आए और उन्होंने उसे अपने कबर्ड में रख दिया, जिसके बाद नौकर चिंटू की नजर उन पैसों पर पड़ गई। तब से नौकर चिंटू मालिक को घर से बाहर जाने की राह देखने लगा। पैसे पर नजर लगाए बैठे नौकर चिंटू ने मौका मिलते ही 22 लाख कैश से भरा बैग लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद जब सुदीप चक्रवर्ती घर वापस आए तो ना तो नौकर था और ना ही पैसों से भरा बैग था। उसके तुरंत बाद सुदीप चक्रवर्ती ने अपने नौकर के खिलाफ गोरेगांव पुलिस में मामला दर्ज कराया। गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन करना शुरू कर दी। सुदीप के घर से नौकर का एक आईडी प्रूफ मिला जिस पर झारखंड का पता लिखा था। बस उसी के आधार पर मुंबई पुलिस की एक टीम झारखंड के नक्सलवादी एरिया में पहुंच गई और कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने सबसे पहले झारखंड के रहने वाले चिंटू के एक दोस्त विनोद यादव को पकड़ा। उसके बाद चिंटू को 21 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। तो चिंटू के जो रिलेटिव है उनसे हमने पूछताछ की तो ये रहने वाला था झारखंड का। तो उसका एड्रेस हमने वेरीफाई किया। उसका मोबाइल से हमने पता लगाया कि वो पैसे लेके झारखंड उसके गांव पहुंच गया। तुरंत हमारी टीम ईपीआई यादव और 3 कांस्टेबल ये झारखंड है तो वहाँ पे उसके गांव में हमने फील्डिंग लगाई। तो ये चिंटू उर्फ सीटू कुमार जिबलाब यादव 22 साल का लड़का है। इसको हमने दबोच लिया यहाँ पे और मगर पैसे उसके पास नहीं रखे थे। उसने एक उसका दोस्त है विनोद यादव, उसके नजदीक के गांव में रहने वाला उसका दोस्त, तो वहाँ जाकर हमने रेड की तो करीबन 20 लाख 76,000 कैश रिकवर किया। गोरेगांव पुलिस की माने तो अगर पुलिस आरोपी को पकड़ने में एक दिन भी लेट होती तो नौकर चिंटू नक्सलवादियों से मिल गया होता और फिर पैसे के साथ उसको गिरफ्तार करना बड़ा मुश्किल हो जाता। फिलहाल मुंबई पुलिस आरोपी चिंटू उर्फ सिंटू यादव और उसके दोस्त विनोद यादव को गिरफ्तार कर इस बात की जांच कर रही है कि ये दोनों अब तक मुंबई में रहने वाले कितने बिजनेसमैन के घर में इसी तरह की चोरियां करते आए हैं। कैमरामैन अनय शर्मा के साथ जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। फिल्मों में तो आपने शिष्य और गुरु के बीच प्यार के कई किस्से सुने और देखे होंगे, लेकिन हाल ही में मुंबई में पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग लड़के को अपने प्यार में फंसाकर मुंबई के बाहर ले जाने के आरोप में टीचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग शख्स की दोस्ती 24 साल की टीचर से हो गई। दोनों ने व्हाट्सएप के जरिए चैट करना शुरू कर दिया। दोस्ती प्यार में बदली और दोनों गोवा फरार हो गए। पुलिस को शुरुआती जांच में ही पता चल गया था कि दोनों मुंबई से फरार हैं। खबरी से मिली जानकारी के बाद पुलिस की टीम गोवा पहुंची, लेकिन इसके पहले वो पुलिस के हाथ आते दोनों बेंगलोर पहुंच चुके थे। देखो, शाम को ही हम लोग ने 4 बजे ये लोग मतलब कहीं पिक्चर देखने को ऐसा सोचना आई थी हम लोग के पास। तो हम लोग ने रात को यानी कि 2 बजे मिसिंग करा दिया था। फिर बाद में दोस्त लोग को पूछा भाई ये लोग कहाँ जा सकते हैं, कैसा था, तो ये लोगों ने बोला हम लोग को कुछ मालूम नहीं। फिर बाद में हम लोग को ऐसा जो क्राइम ब्रांच के हिसाब से जो तेली गली से वो वहाँ से पाटिल साहब करके नाम है उनका फ़ोन आया था कि आप तेली गली में आ जाओ, कुछ हम लोग को थोड़ा क्लू मिला है। फिर बाद में हम लोग गोवा गए। गोवा जाके जैसे हम लोग मड़गांव स्टेशन पर उतरे तो वहाँ जाके जैसे फ़ोन का लोकेशन आया, यानी कि वो फ़ोन में दूसरी सिम डाली, जो सिम डालने वाले का एड्रेस मिला हम लोग। फिर बाद में हम लोग ने वो ड्राइवर को पकड़ा तो वो बोला भाई हम लोग को फ़ोन बेचा है। कितने में बेचा के 2700 रुपये बेचा।
फिर बाद में वो फ़ोन लेके फिर बाद में लोकेशन आया वास्को का। फिर वास्को में गए तो वास्को में जाकर के एक दुकान में जो फ़ोन की दुकान यानी कि मोबाइल की दुकान थी, उसमें वो लोगों ने एक फ़ोन बेचा 11,000। दोनों फ़ोन हम लोग वहाँ से लेके वापस बम्बई आए, लेकिन पुलिस ने हमारी बहुत मदद की। ये अकोला पुलिस स्टेशन में एंड्रू स्कूल है। स्कूल के एक टीचर के एक उनके स्कूल का एक स्टूडेंट था, उसके साथ में प्रेम संबंध हो गए थे। वो 9th क्लास में पढ़ता था। व्हाट्सएप के जरिए उनकी नज़दीकी ज़्यादा हो गई और एक दूसरे को प्यार करने लगे। वो 25 जनवरी को ये मुंबई से फरार हो गए। वो जो ये है टीचर है, लड़के को लेके गोवा चले गई पहले। गोवा में कुछ दिन निकालने के बाद फिर वो बेंगलोर चले गए। बेंगलोर में कुछ दिन वहाँ रहे, मॉल में काम किया, पेइंग गेस्ट करके रहते थे वहाँ भी। और जब पुलिस को पता चला, टेक्निकल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के वो कलेक्शन करके इन लोगों को पता चला पुलिस को कि बेंगलोर में यहाँ काम करते हैं। तो हमारी टीम ने कल बेंगलोर जाके उन दोनों को मुंबई में लाया आज सवेरे, और आज वो टीचर को अरेस्ट किया है। भले ही अपने आप में एक जुर्म हो, लेकिन इस तरह के मामले समय समय पर आते रहते हैं, जो कहीं न कहीं सामाजिक परिदृश्य की एक तस्वीर पेश करते हैं। महिला टीचर का नाबालिग स्टूडेंट से प्यार। सांता क्रूज पुलिस ने एक ऐसी महिला टीचर को अरेस्ट किया है जो अपने ही क्लास में पढ़ने वाले 16 साल के स्टूडेंट को अपने प्रेम जाल में फंसाकर हैदराबाद भाग निकली थी। कैमरामैन अनय शर्मा के साथ जटाशंकर सिंह, 24 प्राइम न्यूज, मुंबई।